महाभारत में ऐसे योद्धा था जिस योद्धा को हराने के लिए मुश्किल और नामुमकिन था, हर किसी के बस की बात नहीं था, और जिसका नाम है कर्ण। कर्ण स्वयं सूर्यदेव के सुपुत्र था, और जब माता कुंती को वरदान में के सूर्यदेव ने कर्ण को दिया था, तो कर्ण के साथ साथ कवच और कुंडल भी दिया था सूर्यदेव ने अपने बेटे को सुरक्षा के लिए और अपने सुपुत्र को। और कर्ण ऐसे योद्धा था जिस योद्धा स्वयं गुरु परशुराम के शिष्य था। महाभारत में कर्ण को राधे कर्ण के नाम से जाना जाता था, और दूसरा नाम भी ये था, माता कुंती का सबसे ज्येष्ठ सुपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरा नाम भी था कर्ण का महाभारत में, और जिस नाम के वजह से आज संसार में कर्ण को जानते और पहचानते भी हैं, और जो है दानवीर कर्ण, यानी कि सूर्यदेव के सुपुत्र कर्ण और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता था महाभारत में। महाभारत में एकमात्र ऐसे योद्धा था जिसके पास और कवच और कुंडल था, और जो स्वयं सूर्यदेव के सुपुत्र था। और कर्ण ऐसे योद्धा था जो स्वयं गुरु परशुराम ने शिक्षा दिए थे, और धनुर्विद्या के ज्ञान, शस्त्र अस्त्र के ज्ञान और सभी कर्ण को जो सिखाए थे और शिक्षा दिए थे। और महाभारत में कर्ण को गुरु परशुराम ने, और कर्ण के पास इतने शक्तिशाली होने के बाद भी लास्ट में आखिर में कर्ण को अंत होना ही पड़ा, यानी कि रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। महाभारत में कर्ण सबसे श्रेष्ठ योद्धा भी था, और कवच और कुंडल भी था, और उतने धनुर्विद्या का ज्ञान और स्वयं गुरु परशुराम के शिष्य था। और उतने बड़े योद्धा होने के बाद भी जो किसी को हराने के लिए मुश्किल और नामुमकिन किसी की बस की बात नहीं था, लेकिन आखिर में कर्ण को वीरगति को प्राप्त क्यों होना पड़ा, यानी कि कर्ण ने दिए हुए वचन के वजह से कर्ण को लास्ट में अंत होना पड़ा। कर्ण ने दिए हुए जो वचन जो दुर्योधन को दिया था कि हमेशा तुम्हारा ढाल बन के रहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इस साथ के वजह से, साथ देने के वजह से, और जो वचन दिए हुए दुर्योधन को, उस वचन की वजह से आखिर में कर्ण को वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। और ये कहानी आप लोग को इसलिए सुना रहा हूँ मेरे दोस्त की, ज़िंदगी में किसी भी इंसान को वचन देने से पहले और साथ देने से पहले एक बार सोच और समझ कर दीजिए। हम लोगों को ज़िंदगी में 3 चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। एक है वचन, और वचन कभी हम लोगों का आनंद में देना नहीं चाहिए, और दूसरी बात है उत्तर, यानी कि उत्तर कभी हम लोगों को गुस्से में देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग को उत्तर अगर गुस्से में दिए हुए तो वो भविष्य में जाकर हम लोगों का अंधेरा की तरफ ले जाएगा, हम लोग की ज़िंदगी एक गलत रास्ता में जाएगा। इसीलिए हम लोगों को गुस्से में उत्तर नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात है निर्णय, यानी कि ज़िंदगी में हम लोग कभी भी दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम लोग दुख में लिए हुए निर्णय हमेशा ज़िंदगी में और भविष्य में जाकर हम लोगों को ज़िंदगी में दुख ही देगा। इसलिए हम लोग को ज़िंदगी में ये 3 चीज़ करने से पहले सोच और समझ कर और लेना और देना चाहिए। भले तुम ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो, भले तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, और भले ये दुनिया में सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारा साथ और तुम्हारा दिए हुए वचन गलत व्यक्ति को दिए हो, भले गलत मित्र के साथ दिए हो, और उसका परिणाम और अंजाम तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। भले तुम्हारे जगह सही हो, लेकिन अगर तुम्हारे मित्रों ने चुने हुए रास्ता और तुम्हारे मित्र ने किए हुए कर्म अगर बुरा है, तो उस बुरा का परिणाम और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। मैं ये सोचता था कि ये कहानी सिर्फ महाभारत में ही होगा, लेकिन ये जब मेरे खुद के ज़िंदगी में घटना घटा तो उसके बाद मेरे ज़िंदगी में अफसोस और पछतावा और बदनाम और अपमान से अलावा कुछ भी नहीं रहा। और ये कहानी सिर्फ महाभारत में नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं मेरे दोस्त। और इसीलिए जब मैं खुद की ज़िंदगी में घटा और भुगतने के बाद तब पता चला कि ये कहानी हकीकत में भी होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। मैं दूसरे इंसान की तरह तो नहीं हूँ, भले खुद की ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाए तो दूसरे को दोष देकर बैठते हैं लोग, लेकिन मैं वो इंसान की तरह नहीं हूँ। मैं खुद की ज़िंदगी में भले आगे बढ़ नहीं पाया और भले अपमान हुआ, भले बदनाम हुआ, भले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाया तो मैं अपने मित्रों को दोष नहीं दूँगा, लेकिन गलती खुद का था और चुने हुए रास्ते खुद का था, इसलिए उसका परिणाम मैं आज भी खुद भुगत रहा हूँ। अगर ये दुनिया की नज़र से देखा जाए तो मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं छोटा सा वीडियो बनाने वाला एक इंसान हूँ। और भले नेपाल के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, और भले इंडिया के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, भले बाहर देश के हो, और सभी लोगों से मैं सीखता हूँ, और उन लोगों से सीखे हुए ज्ञान से और अपनी ज़िंदगी में भोगे अनुभव से मैं वीडियो बनाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो बहुत पसंद आएंगे।
आने वाले वीडियो को और बेहतर और शानदार बनाऊंगा, और इतना पूर्ण विश्वास है खुद के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पर यार खुश होंगे और हंसते रहिए और मुस्कुराते चेहरा के साथ रहिए और खेलते रहिए, और आने वाले वीडियो में मिलते हैं। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।